Dear students, very easy structures. You need to learn it. If you are first first time watching my video, तो you must subscribe my channel. मैं हूँ मैं हूँ को क्या बोलते हैं? आई एम। मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट। तो इसमें तीनों तरीके से एम का प्रयोग बताया। आई एम ए टीचर, इसका मतलब क्या है? आई एम ए टीचर इसका सिंपल यूज है। अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मैं ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार में जब हम इसका यूज करते हैं। तीसरा, इसको पैसिव वॉइस में किया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट। नेक्स्ट है मैं था। मैं एक स्टूडेंट था। आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मुझे दिल्ली भेजा गया। आई वॉज सेंट टू दिल्ली। देखो, इसके तीन अलग अलग यूज है आई वॉज के। एक सिंपल यूज है कि मैं स्टूडेंट था, तो आई वॉज ए स्टूडेंट। कंटिन्यू, मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मुझे दिल्ली भेजा गया। आई वॉज सेंट टू स्कूल। मतलब इज एम आर वॉज वर्क का जो वॉज का प्रयोग होता है तीन तरीके से होता है। एक तो सिंपल सेंटेंस में, एक कंटिन्यूअस में, एक पैसिव वॉइस में। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। फिर आ जाएगा विल बी। फ्यूचर में कैसे यूज करें? मैं तैयार रहूंगी। आई विल बी रेडी। मैं पढ़ रही होंगी। आई विल बी रीडिंग। मुझे पढ़ाया जाएगा। आई विल बी रेड। तो ये भी उसी तरीके तीन तरीके से है। ये सिंपल है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये पैसिव वॉइस है। तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, इनका तीन यूज होता है। अब इस तरीके से ये देखो, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। आई हैव। मैं चुका हूँ। आई हैव का मतलब तीन तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास पैसे हैं। आई हैव इनफ मनी। मुझे काम करना पड़ता है। टू लग गया तो ये कंपल्सन मजबूरी बन गया। आई हैव टू वर्क। और मैं पढ़ चुका हूँ, जो काम अभी जस्ट फिनिश हुआ। आई हैव रेड। तीनों की सेंस अलग अलग है। जितने भी हम सेंटेंसेस कर रहे हैं, इनकी सबकी सेंस अलग अलग है। आई हैड, मैं चुका था। मेरे पास समय नहीं था, ये सिंपल है। आई हैड नो टाइम। मुझे उसके साथ खेलना पड़ा, ये पास की मजबूरी है। आई हैड टू प्ले विद हिम। मैं जा चुका था। आई हैड गॉन। मैं कर सकता हूँ। मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन। मैं गाना गा सकता हूँ। आई कैन सिंग ए सॉन्ग। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ये कैन का तीनों का सेम यूज है, इसमें अलग अलग यूज नहीं है। कैन का अपनी कैपेसिटी के लिए बताया हुआ है, अपनी कैपेसिटी एबिलिटी के लिए बताया हुआ है, क्षमता के लिए बताया हुआ है, तो उसका कैन का प्रयोग है। कुड का मतलब मैं कर सकता था। मैं उससे नहीं मिल सका। आई कुडंट मीट हिम। मैं उससे बोल सकती थी। आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकती थी। आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकती थी। शी कुड स्पीक इंग्लिश। मैं ये कर सकता था। आई कुड दिस। पास में कैन का कुड हो जाता है। चाहिए, मुझे चाहिए, अवश्य चाहिए। आई मस्ट, मुझे अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट गो देयर। हमें उसे जरूर ढूंढना चाहिए, अवश्य ढूंढना चाहिए। वी मस्ट फाइंड हिम। हमें यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट पार्क द कार हियर। चलान कट जाएगा। बिगेन टू, मैं लगा। वह हंसने लगा। ही बिगेन टू लाफ। वह जाने लगा। ही बिगेन टू गो। मैं सोचने लगा। आई बिगेन टू थिंक। मैं किया करता था। मैं 5 बजे उठा करता था। आई यूज टू गेट अप एट 5 o'clock। सोहन 5 बजे उठा करता था। सोहन यूज टू गेट अप एट 5 o'clock। वह पुरानी किताबें पढ़ा करता था। ही यूज टू रीड द ओल्ड बुक्स। वह आगरा जाया करता था। ही यूज टू गो टू आगरा। तो इनका जो यूज टू का प्रयोग है, पास की हैबिट के लिए करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। लर्न इट, और साथ साथ बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू रिपीट द sentences. Without repeating the sentences, they will not go in your mind. Thank you for watching. Don't forget to hit the like button or comment. If you want to know more things, more video, you should comment.